नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। वर्ष 2021 का पहला चंद्र ग्रहण, इस वर्ष 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। तो जो पहला चंद्र ग्रहण है वो 26 मई को पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण क्या है, किस दिन पड़ेगा, क्या सूतक मान्य होगा इस बार या नहीं होगा, क्या समय होगा, सभी कुछ। पूरा वीडियो जो है वो ध्यान से देखें और किसी भी तरह की भ्रांति में ना पड़ें। ग्रहण खगोलीय घटना होते हैं, हमारे जीवन पर थोड़ा बहुत कुछ प्रभाव डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको लेकर किसी भी तरह का भ्रम जो है वो अपने दिमाग में पालें। चलिए शुरू करते हैं। 26 मई 2021 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा। चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है ये हम सभी को मालूम है। ये एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक क्रम में एक सीध में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। और ये धार्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि चंद्र या सूर्य को जब ग्रहण लगता है या जब वो आसमान में दिखाई नहीं पड़ते हैं तो ये एक कठिन समय होता है और इस वक्त कुछ धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहिए। 26 मई को ही बुद्ध पूर्णिमा का भी दिन है। भगवान बुद्ध ने इसी दिन जन्म लिया, इसी दिन अपने बोधत्व को प्राप्त किया और इसी दिन निर्वाण भी हुआ। तो ये बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन लोग व्रत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। हम सभी को बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को, हम सभी को मंत्र चांटिंग करनी चाहिए, हमको कोई भी पूजा आराधना करनी चाहिए, पर किसी भी तरह का कोई भय अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ये जो चंद्र ग्रहण इस वर्ष हो रहा है ये भारत के समय के हिसाब से 2:17 से लेकर 7:19 तक इसकी ड्यूरेशन है। यानी इसका जो समय है वो दिन में पड़ रहा है, 2:17 दोपहर से। तो भारत में ये विजिबल नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा। केवल शाम के समय बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल के कुछ एरियाज में इसको थोड़ा सा देखा जा सकता है। केवल और केवल भारत के लिए इसमें यह होगा कि चंद्रमा थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। बाकी और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, इन देशों के लिए पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन इंडिया के लिए, भारत के लिए इस वर्ष ये उपछाया ग्रहण है। उपछाया का मतलब ये कि पूरी तरह से चंद्रमा जो है वो गायब नहीं होता है, बस एक शेडो सी दिखाई पड़ती है, थोड़ा मटमैला हो जाता है। और भारत में क्योंकि दिन के समय है तो देखा नहीं जा सकेगा, इसलिए इस वर्ष कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप में से कोई भी व्यक्ति इस वर्ष बहुत परेशान ना हो कि क्या नहीं निकलना है घर से, क्या करना है। मैं कहती हूं कि ऐसे दिनों में केवल और केवल आप कुछ एनर्जी अच्छी अपने आसपास क्रिएट करें, मंत्र वगैरह पढ़ें। आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आप चंद्रमा का मंत्र पढ़ सकते हैं, आप जिस देवता को मानते हैं उसको कर सकते हैं। बुद्धिज्म फॉलो करते हैं तो उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो दिन है ये एक बहुत खास दिन होगा क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का दिन होगा। अब बात होगी कि ज्योतिष के हिसाब से क्या होता है। ज्योतिष के हिसाब से इस वर्ष का ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और चंद्रमा उस दिन अनुराधा नक्षत्र में होंगे। तो थोड़ा मैं कहूंगी कि वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा मानसिक कष्ट हो सकता है, अनुराधा नक्षत्र वालों का मन थोड़ा सा खराब हो सकता है। इन 2 नक्षत्रों के ऊपर थोड़ा सा मानसिक प्रभाव ये ग्रहण डाल सकता है। वैसे मैं आपको एक बात समझा देती हूं कि जब चंद्रमा ग्रहित होता है या ग्रहण उसको लगता है तो फिर ये बात सच है कि उस दिन हम सभी का मन जो है थोड़ा सा अशांत हो सकता है
क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का रेगुलेटर है, हमारे मन को चलाने वाला है। क्या करें कि उस दिन हमारा मन अच्छा रहे? सबसे पहली बात, जब कभी भी चंद्र ग्रहण हो उस दिन आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। जितने भी जूसेस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, और बहुत अच्छा हो अगर उस दिन आप व्रत कर लें, फ्रूट्स लें, जूस लें, पानी बहुत पिएं, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। दूसरी बात ये कि आपको शांत बैठकर और अपने मन को जिस तरह भी आप शांत कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मंत्रों का जाप करके कर सकते हैं, बस मन को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए और कुछ उस दिन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इस वर्ष धार्मिक दृष्टि से इस ग्रहण का कोई खास मतलब नहीं है। एक बात और ज्योतिष में कही जाती है कि सूर्य ग्रहण का असर राजाओं पर और चंद्र ग्रहण का असर आम जनता पर, मासेस पर होता है। वैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इंडिया या भारत में इस वर्ष ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जनमानस को थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, और हम सभी लोग मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं, जो आजकल हम सब हो ही रहे हैं। तो बस पानी पिएं, व्रत रख सकते हैं, मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें, योग करें, ये सब हमारे मन को नियंत्रित करने की चीजें होती हैं। इसलिए इस दिन बिल्कुल ना घबराएं और आराम से इस दिन को शांत मन से व्यतीत करें। धन्यवाद।